हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस क्लास में फोटोशॉप का हमारा एडिट मेन्यू, एडिट में जितने भी ऑप्शन है उसको हम आज के इस क्लास में कवर करेंगे। देखिए, इसमें कोई भी ऑप्शन यहाँ पर बस ये सब शो हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं शो हो रहा। ठीक है, तो इस जब इसे हम यहाँ पर कोई भी फाइल पेज ले लेते हैं तो ये सब ओपन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से ओपन कर लेती हूँ एक इमेज, और भी कोई इमेज आपको ओपन करना है तो यहाँ से एक इमेज और ओपन कर सकते हैं, राइट। और मैं यहाँ पर एक पेज भी इंसर्ट कर लूंगी। पेज का साइज मैं कुछ अलग लेती हूँ, यहाँ से कस्टम ये ले लेती हूँ, यह हो जाएगा पेज। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है। मतलब यहाँ से अगर हमें कोई भी हिस्सा कट करना है उतना हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, राइट। और सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर हम सेलेक्ट करके अब सेलेक्ट किया है तो इसे अगर अंडू रेक्टेंगल मार्किंग ने यूज किया है तो उसे अंडू कर सकते हैं, फिर रीडू कर सकते हैं, फिर से वो ला सकते हैं। ठीक है, एंड ये सेट बैकवर्ड आ जाएगा कि बैकवर्ड, फिर उसके बाद सेट फॉरवर्ड। तो ये स्टेप बैकवर्ड ऑप्शन है, उसके नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड, मतलब हम बैक जा सकते हैं। एंड इस कमांड का शॉर्टकट की भी यहाँ पर दे रखा है। हम यहाँ पर स्टेप स्टेप जो है बैकवर्ड जाए तो अल्ट कंट्रोल जेड करके जितना भी बैकवर्ड जाना चाहे तो यहाँ से हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे इन तीनों ऑप्शन का यूज होता है। आप जो सेलेक्ट करेंगे वही यहाँ पर सेलेक्ट रहता है। अब यहाँ पर आ जाता है फेड। फेड देखिए भी शो नहीं कर रहा है। फेड को कैसे यूज करते हैं कि हम कोई भी यहाँ पर फेड का ऐसे यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐसे बता दूं कि मान लीजिए यहाँ पर हम इलिप्स ही ले रहे हैं, यहाँ पर या तो हम यहाँ पर ये इरेजर को ले रहे हैं, ठीक है। और इस इरेजर में इससे मैं यहाँ से थोड़ा सा ऐसे क्लिक कर रही हूँ, इससे पहले डिससेलेक्ट कर दूंगी। हाँ, इस इरेजर को ऐसे लिया, कलर जो है आप यहाँ पर दे सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अब फेड इरेजर ये शो होगा। इसको हम ओपन करेंगे तो ये पॉपअप आ जाएगा, ये डायलॉग बॉक्स। और यहाँ से इसको हम ये देखिए, यहाँ से हम कितना इसका ऑपेसिटी रखनी है ये घटा सकते हैं एंड बढ़ा सकते हैं। और ये मैं यहाँ से कर सकती हूँ इसे, अगर हम ब्रश यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ब्रश का जो है, तो ये ब्रश यहाँ पर हम सेव कर रखे थे तो वो है, यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते। पहले कोई भी एक ब्रश सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अब इस ब्रश को यहाँ पर हम रख रहे हैं तो देखिए ये ऐसे आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से इस ब्रश को, इसका डायमीटर थोड़ा सा और बड़ा कर लूँ और मैं यहाँ पर रखूंगी तो कुछ ऐसे आ रहा है, क्योंकि इसका कलर ये यहाँ पर है। अब इसमें अगर हम यहाँ पर एडिट में आके ये फेड ब्रश दिया है, इसकी ऑपेसिटी अगर कम करेंगे तो ये ऐसे कुछ आ जाएगा। आप कोई भी ब्रश यूज कर लो, आपको जो ब्रश अच्छा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा फेड ब्रश का ऑप्शन, मतलब फेड का ऑप्शन समझ में आ गया होगा कैसे करना है यूज। अब ये देखते हैं नेक्स्ट जो है कट। कट को यूज करने के लिए पहले हम उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें कट करना है, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इस रेक्टेंगुलर से, ऐसे इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद इसको मान लीजिए यहाँ पर आएंगे एडिट पर और इसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद ये कट हो गया। अब कट किए गए ऑप्शन को कहीं भी हम पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट मुझे मान लीजिए मैं आ जाऊंगी इस पर और यहाँ पर पेस्ट करना है, ये पेस्ट हो जाएगा। यहाँ से कट का ऑप्शन। अब आ जाते हैं यहाँ से कॉपी। कॉपी को भी यूज करने के लिए पहले हमें ऑब्जेक्ट को अपने सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से इसको पहले सेलेक्ट कर ले रही हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कितना नीचे यहाँ से सेलेक्ट करना है, ये यहाँ से यहाँ तक ये मेरा सेलेक्ट हो गया। और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे। पहले कॉपी करने के बाद ये पेस्ट करेंगे। मान लीजिए इस पर पेस्ट करना है, ये तो इसी पर आ गया। अब कॉपी किए गए ऑप्शन को चाहे आप जितने बार पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये इसी पर आ रहा है, मान लीजिए मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करूँ, यहाँ पर और भी पेस्ट करना है तो यहाँ से हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। एक और बात, ये जो हम जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे ये ऑटो सिलेक्शन लेयर यहाँ पर रहेगा, तो ऑटोमेटिक ये लेयर अपना सेलेक्ट हो जाएगा।
अगर हम यहीं से ऑटो सिलेक्शन हटा देंगे तो ये ऐसे ही यूज़ कर नहीं कर पाएंगे कि सभी को, बस जो लेयर सेलेक्ट रहेगी उसी को यूज़ कर पाएंगे, राइट। देखिए ये लेयर सेलेक्ट है, आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो यही, तो इसीलिए यहाँ से ऑटो सिलेक्शन हम लेयर ये ऑटो सेलेक्ट लेयर को क्लिक करके रखते हैं। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा ऑप्शन ये कॉपी मर्ज्ड ऑप्शन। ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर बहुत से ऑप्शन है, एक मैं यहाँ पर शेप ले रखी हूँ, ठीक है, और एक शेप इलिप्स का भी है, तो चलिए इसका भी ले लेते हैं। और कोई हमारे पास यहाँ पर एक इमेज भी है। अब हमारे पास कई ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गए और इसको हमें एक साथ इसे कॉपी करना है। एक साथ कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए ये सेलेक्ट हो गया। अब इसको हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी मर्ज्ड, एक ही बार सेलेक्ट ये मर्ज हो जाएगा, एक ही बार इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। अब आइए इसको पेस्ट करिए, देखिए ये पेस्ट हो गया। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको हमें कैसे यूज करना है, राइट। तो ये था कॉपी मर्ज ऑप्शन, और इसको मैं सेलेक्ट करके पूरा यहाँ एडिट पर आके इसे क्लियर कर दूंगी। ये क्लियर ऑप्शन है, ये यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं, और आपको कितना क्लियर क्या करना है इस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं। दैट ये मैं करूँगी डिक सेलेक्ट। इसके बाद आपको मिल जाएगा पेस्ट इनटू ऑप्शन। पेस्ट इनटू का कब यूज करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई भी इमेज है, उस इमेज को हम सेलेक्ट करेंगे पहले। मान लीजिए जैसे मैं डिस सेलेक्ट करती हूँ और इस इमेज में मैं इनका ही सिलेक्शन यहाँ पर बना लेती हूँ। इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लिया, अब इसको पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए यहाँ पर आके हम इसको यूज करते हैं ये, और इसमें हमें क्या करना है, इसे पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट इनटू करेंगे तो यहाँ से ये पेस्ट हो जाएगा, और मैं इसको बड़ा यहाँ से ऐसे कर सकती हूँ। देखिए ऐसे इससे बड़ा कर सकते हैं कि कितना बड़ा ये रखना है। आप चाहे तो पूरा ही, मान लीजिए एक मैं यहाँ से इसको क्लोज कर रही हूँ, और क्लोज करने के बाद इनको ओपन किया। अब ओपन करने के बाद यहाँ से इसको मैं राइट क्लिक करके इस पर ऑल सेलेक्ट कर लिया। पूरा ऑल सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी। अब कॉपी करने के बाद इस पर मैं एक नया पेज लेती हूँ, कंट्रोल एन करके, ये मेरे पास पेज आ गया। अब इस पेज पे मैं यहाँ से एक ये साइन बना रही हूँ इलेक्ट्रिकल का, और इसको पेस्ट इनटू का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एकदम अच्छे से बेहतरीन सामने इस तरह से ऐसे पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये होता है पेस्ट का ऑप्शन, पेस्ट इनटू का ऑप्शन। और यहाँ से हम क्लियर यूज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। मान लीजिए इसको मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, और इसको सेलेक्ट करके मैं डिससेलेक्ट कर सकती हूँ, कंट्रोल डी, डिससेलेक्ट हो गया। इसके बाद आ जाएगा स्पेलिंग चेकिंग। स्पेलिंग चेक स्पेलिंग का ऑप्शन, इसको कैसे यूज करना है, जैसे यहाँ पर मुझे पहले कोई टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ से आ जाएंगे, ये हम ये टेक्स्ट लेंगे और कहीं भी किसी भी स्टेप पे अप्लाई आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मान लीजिए ICNT क्लाउड ज्ञान, ठीक है, ICNT क्लाउड ज्ञान ईशान कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। टेक्स्ट बहुत ही छोटा है, तो इसको क्या करना है, सिंपल सा है, सेलेक्ट करिए और इस टेक्स्ट को बड़ा कर दीजिए, ताकि हमें वर्ड जो है वो क्लियर दिखाई दे। तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, थोड़ा सा मैं इसे और छोटा कर लेती हूँ। हाँ, अब तो क्लियर दिखाई देगा। चलिए इसमें से हमें क्या करना है, यहाँ से स्पेलिंग एंड ग्रामर, किसी भी वर्ड को मान लीजिए मैं यहाँ से ये ए हो गया और यहाँ से ये हो गया ई, तो ऐसे इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज करके हम चेक कर सकते हैं। इस पर आऊंगी, चेक दिस नंबर, एंड यहाँ से ICNT आ गया। ICNT सही है तो यहाँ से हम कर देंगे चेंज या इग्नोर। ICNT सही हमें चेंज नहीं करना है। ICNT ये देखिए यहाँ पर ICNT के बजाय दिया है DINT, तो मुझे यहाँ से इसे इग्नोर करना है, ये रहने देना है। फिर ज्ञान का आ रहा है कि आप ज्ञान के बजाय क्या लेना चाहते हो, मुझे इग्नोर कर देना है, यही चाहिए। ईशान भी यही चाहिए, इग्नोर हो जाएगा। कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है, हाँ मुझे चेंज करना है, तो कंप्यूटर ऐसे रहेगा, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। एजुकेशन, एजुकेशन को भी मैं चेंज करूंगी क्योंकि एजुकेशन का मीनिंग यहाँ पर गलत है, तो यहाँ से इससे कंप्लीट यहाँ से कर पाएंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट आ जाएगा इसमें
फाइंड एंड रिप्लेस, हम किसी भी ऑप्शन को यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं। देखिए ये एजुकेशन कहाँ पर है, ये फाइंड यहाँ पर करेगा। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से इसको हटा दूँ और एजुकेशन को फाइंड करना है, तो ये फाइंड एंड रिप्लेस किस वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी क्लाउड। दैट सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं फाइंड, एंड यहाँ से इसको मैं करती हूँ फाइंड। देखिए ये फाइंड हो जाएगा। तो ये हमारा वर्ड, किसी भी वर्ड को हम उस वर्ड से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से अगर हम क्लाउड की जगह पे कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्लाउड की जगह पे मैं यहाँ पर चेंज करना चाह रही हूँ कि ये यहाँ पर चेंज होकर आ जाए ईशान कंप्यूटर, तो ये हम रिप्लेस कर सकते हैं कि उसकी जगह पर हम यहाँ पर रख सकते हैं ईशान दिस कंप्यूटर। तो ये हो जाएगा ईशान कंप्यूटर, और ये हो जाएगा यहाँ से फाइंड का, तो ये चेंज हम कर सकते हैं। देखिए ईशान कंप्यूटर ये चेंज हो गया, और इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, डन। तो ऐसे ये फाइंड एंड रिप्लेस काम करता है हमारे फोटोशॉप में। इसके बाद आ जाता है फिल। फिल भी अपनी जगह पे बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर रही हूँ, तब ये फिल शो होगा। स्पेलिंग एंड ग्रामर तो हो चुका, इसे अगर आपको कैंसिल करना है या आप इसको क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज करिए। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ से इसका यूज करने हम लोग फिल का। तो फिल को यूज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं, या तो हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन यहाँ से बना सकते हैं, इस पर पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, या आल सेलेक्ट वहीं पर राइट क्लिक करके कर सकते हैं, आल सेलेक्ट भी हो जाएगा। बस यहाँ पर आ जाएंगे फिल पर। अब फिल पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो कलर है वो फोरग्राउंड पर है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये फोरग्राउंड कलर ले लिया यहाँ पर। या तो हमें कोई और इमेज लेना है, जैसे इस इमेज को मैं करती हूँ डिससेलेक्ट, इनको ओपन करते हैं और यहाँ से फिर से आ जाएंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। या तो रेक्टेंगल यहाँ से सिलेक्शन बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद फिल पर आना है और इसमें बैकग्राउंड कलर मुझे फिल करना है। वाह कितना अच्छा कलर है ना। इस तरह से हम इसको फिल कर सकते हैं, मतलब फिल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, इसको सेलेक्ट करती हूँ मैं। अब यहाँ से एक नया पेज लेती हूँ, पेज को कैसा चाहिए यहाँ से हम पेज का साइज चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पेज आ जाएगा। अब इस पर यूज करते हैं। इसके बाद क्या ऑप्शन है, स्ट्रोक। स्ट्रोक का यूज कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगल सिलेक्शन है और यहाँ से यहाँ तक मैं इसको ऐसे इसको ले रही हूँ और मूव टूल से ऐसे मूव कर ले रही हूँ। राइट, ये यहाँ पर आ गया। इसको हम करते हैं यहाँ से सेलेक्ट और इसे थोड़ा सा बड़ा। इसके बाद इसको कर देते हैं यहाँ से एंटर। सेलेक्ट है और सेलेक्ट के बाद स्टॉक पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए इसका एक कलर हम चेंज कर सकते हैं। मुझे ब्लैक कलर रखना है तो ये ब्लैक हो जाएगा, ओके। अब 5 पिक्सल ही रखना है तो 5 पिक्सल, और यहाँ पर देखेंगे लोकेशन तो ये इनसाइड रहे, सेंटर में या आउटसाइड, तो यहाँ से इसको ओके करेंगे और ये हमारा ये देखिए बन के आ जाएगा बॉर्डर। या तो भी स्ट्रोक का यूज करना है, लेयर पर भी क्लिक करके यहाँ से स्ट्रोक का यूज कर सकते हैं। अब स्ट्रोक इसमें रेड आ रहा है, कलर कलर भी ये चेंज कर सकते हैं, ओके करेंगे तो ये देखिए इसका स्ट्रोक का ऐसे ऑप्शन यूज हो जाएगा। एंड पिक्सल हमें थोड़ा सा और भी बॉर्डर को मोटा करना है, ऐसे यहाँ से यूज कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रोक के बाद ये होता है फिल फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, अगर हम इस पर क्लिक करें तो देखिए ये हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म हो गया। इसको हम चाहे इस तरह से कर सकते हैं, चाहे ऐसे यूज कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको रोटेट कर सकते हैं कितने भी डिग्री पर। राइट, तो ये हमारा होता है फ्री ट्रांसफॉर्म का जस्ट इसका शॉर्टकट की भी है Ctrl+T, हमेशा हम यूज करते हैं Ctrl+T। तो ऐसे ये फ्री ट्रांसफॉर्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ से, इसी पर दिया है ये शिफ्ट ये अगेन करने के लिए, मतलब जैसे आपने यूज किया हो उस तरह से ये आएगा ओपन होकर। ठीक है, फुल पिक्चर। अब उसके बाद ये आ जाएगा ट्रांसफॉर्म पे स्केल का। स्केल जो ये बन जाएगा, ये अगर हम यहाँ से एंटर करते हैं ये हट जाएगा। अब फिर से यहाँ पर आएंगे ट्रांसफॉर्म पे तो स्केल इस पर बन जाता है और इसे आराम से हम यूज कर पाते हैं। एक और बात, यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ और इसमें रोटेट का ऑप्शन, कितना रोटेट करना चाहते हैं
ये रोटेट बन जाता है। तब से रोटेशन नहीं था, अब यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा स्क्यू ऑप्शन। इसके माध्यम से हम यहाँ से ऐसे, ये आपको इमेज देखने के लिए नहीं मिलता है, ये ऐसे कैसे भी रख सकते हैं, ठीक है, स्क्यू माध्यम से। अब यहाँ पर डिस्ट्रॉय का यूज करना है। फिर इसके बाद हमें डिस्टॉर्ट के बाद ये रोटेट करवा सकते हैं कितना, या हॉरिजॉन्टल में रखना है तो हॉरिजॉन्टल में रख सकते हैं, वर्टिकल में रखना है तो वर्टिकल में देख सकते हैं। ऐसे इसका यूज किया जाता है, जैसे भी हमें रखना है ये रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा ये डिफाइन ब्रश ऑप्शन। डिफाइन ब्रश का यूज कैसे करते हैं, मान लीजिए इसको हटाती हूँ और इसको करती हूँ यहाँ से डिससेलेक्ट। अब डिस्ट्रॉय ब्रश का ऑप्शन कैसे यूज किया जाएगा, ऐसे मान लीजिए मैं कुछ इमेज ओपन कर ले रही हूँ ये। अब इस ब्रश का यूज हम किसी पे भी करके यूज कर लेते हैं। ये इमेज हमारा यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। इस पे पहले हमें ब्रश बनाना है ना, ये कहाँ गया, एडिट पे आएंगे और डिफाइन ब्रश। तो डिफाइन करना है ब्रश को, मान लीजिए हम कितना ये ब्रश में डिफाइन करना चाहते हैं उतना सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके इतना डिफाइन करती हूँ, ब्रश में रखना चाहती हूँ तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर एडिट पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे और इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से माई ब्रश या ऐसे माई BR लिख रही हूँ, ओके कर लिया, ठीक है। अब ये हमारे ब्रश में ऐड हो गया होगा। अभी हमने किया डिफाइन ब्रश, तो ये ब्रश में ऐड हो गया होगा। तो आते हैं ब्रश पर क्लिक करते हैं और ऐसे हम स्क्रॉल करते हुए नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे और ये हमारा इसमें ऐड हो गया है, ठीक है, माई BR नाम से ऐड हो गया है। उसको हम सेलेक्ट करेंगे और जहां पर भी ये रखना चाहेंगे ये आ जाएगा। कलर, अगर आपको कोई दूसरा कलर यूज करना है उसमें तो आप यहाँ से कलर चेंज करिए और इसे हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी पर राइट क्लिक करके इसका डायमीटर जो है यहाँ से कम कर सकते हैं और छोटा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ओपेसिटी है इसको हम यहाँ से कम कर सकते हैं, ओपेसिटी कम सकते हैं, इसका फ्लो जो है उसको भी कम कर सकते हैं। अब इसको यूज करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये होता है हमारा डिफाइन ब्रश ऑप्शन। इसके बाद हमें नेक्स्ट यूज करना है यहीं पर डिफाइन पैटर्न ऑप्शन। अगर हम किसी भी ऑप्शन को पैटर्न बनाना चाहते हैं तो उसको भी यूज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ से मैं इसको करती हूँ डिससेलेक्ट और यहाँ से इसको मैं पैटर्न में यूज करना है तो ये मैं सेलेक्ट कर लूंगी और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आ जाएंगे एडिट पर और डिफाइन पैटर्न पर यूज करेंगे। अब पैटर्न यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 1 2 3, 1 2 3 नाम से ओके कर दिया। अब इसमें आ जाएंगे ब्रश में। ब्रश पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ से पैटर्न ओपन मतलब दिखने लगता है। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए एक पैटर्न हमने पहले बना रखा था, इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं, न्यू पैटर्न ले सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट हो गया। ये जो हमने अभी पैटर्न बनाया है ये यहाँ पर ऐड हो गया है। इसको हम यहाँ से यूज करके यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। देखिए कितना अच्छे से आ जाएगा ये, वाह। तो आप कहीं भी इसको, इस पैटर्न को आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये डिफाइन कर सकते हैं हम पैटर्न को यूज करने के लिए। अब इसके बाद क्या है ये देख लेते हैं एडिट में, डिफाइन कस्टम शेप। कस्टम शेप, शेप को यूज करने के लिए मैं एक यहाँ से पेज ओपन कर लूँ। पहले पेज ओपन हो गया और यहाँ पर मैं एक शेप ले लेती हूँ, कोई भी शेप, मान लीजिए रेक्टेंगल का शेप ही लिया और इसको मैं यहाँ से Ctrl+T करके ये यहाँ से ऐसे रोटेट कर लेती हूँ, बस एंटर करिए। अब इसको मैं क्या करना है, एडिट पर आके डिफाइन शेप का यूज करना है। ये डिफाइन शेप है और यहाँ से मैं इसका नाम दे रही हूँ NA और इसको ओके किया। अब आ जाएंगे हम लोग कस्टम शेप पर, इसी पर क्लिक करिए कस्टम शेप। तो यहाँ पर शेप आ जाएगा और शेप में ये हमने पहले ऐड कर रखा था तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं, पहले जो आपने किसी भी कभी, और यहाँ पर हमारा शेप ऐड हो जाएगा। अब इस शेप को हम सेलेक्ट करके कभी भी कहीं भी ओपन इसे कर सकते हैं, ये हमारा उसमें ऐड रहेगा। कोई भी आप शेप की डिजाइन बना रहे हैं या शेप को इंपोर्ट करवा रहे हैं तो यहाँ पर हम उसको ऐड कर सकते हैं अपने शेप में।
ठीक है? तो यहाँ से देखिए हमारा नॉर्मली तरह से हमारा सिर्फ यूज़ मतलब ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये होता है यहाँ से डिफाइन शेप का ऑप्शन, डिफाइन कस्टम शेप का ऑप्शन। अब यहाँ से आ जाते हैं पर्ग। पर्ग में क्या होता है? पर्ग का मतलब ये होता है कि अंडू, अगर हम यहाँ से अगर कितना भी हमारे क्लिपबोर्ड में स्टोर हो गया होगा कई बार 24 बार 25 बार, उसको मैं सब वहां से उस हिस्ट्री से क्लीन करने के लिए मतलब क्लियर करने के लिए यहाँ से इसका यूज किया जाता है। इसको मैं क्लिक करके हटा दूंगी तो यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ से इसको भी हटा दूंगी अपने कीबोर्ड क्लिपबोर्ड से तो ये इसमें से भी हट जाएगा। तो ये होता है पर्ग का ऑप्शन। यहाँ से हिस्ट्री या तो आल हमने यहाँ से क्लिक कर देंगे तो यहाँ से पूरा उसमें जो स्टोर रहेगा वो हट जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं ये कलर सेटिंग। जो हम लोग कलर यूज कर रहे हैं अपने फोटोशॉप में, उसकी अगर यहाँ से सेटिंग करनी है तो हम यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तो हमें कलर सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कलर इसमें फोटोशॉप में खुद भी अपने आप में भी बहुत ही अच्छे से कलर है, तो हम इसमें कोई भी सेटिंग में इधर उधर नहीं करेंगे, रहने देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर प्रेजेंट मैनेजर। इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर हमने क्या क्या यूज किया है यहाँ पर ये देखिए सब शो होगा। इसको हम यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम ब्रश के बजाय कुछ और भी यूज किया है, जैसे यहाँ से स्टाइल है, पैटर्न में कौन कौन है, यहाँ से इनको रीनेम सेव कुछ भी कर सकते हैं किसी भी ऑप्शन को, ठीक है। या तो यहाँ से हम टूल्स ही सेलेक्ट कर रहे हैं। अब टूल्स का भी नाम यहाँ पर कोई भी टूल्स है सेलेक्ट करेंगे उस टूल को और इसको रीनेम कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव सेट कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। तो इसको रीनेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिलीट भी हम नहीं करेंगे किसी भी टूल्स को और आप लोग भी किसी भी टूल्स को मत डिलीट करिएगा, ठीक है। टूल से डिलीट हो जाएगा तो हम अपने काम कैसे करेंगे, राइट। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पर प्रेजेंट के बाद मैनेजर के बाद प्रेफरेंसेस पे। प्रेफरेंसेस पे आ जाएगा कुछ इसके ऑप्शन जो हमारे फोटोशॉप के हैं, ठीक है। तो इसमें हमें ग्रिड लाइन का सेटिंग देखना है, प्लग का सेटिंग देखना है, मेमोरी एंड इमेज कैच का ऑनलाइन पर जाना है, या यहाँ से हम जनरल सेटिंग देखना चाहते हैं तो यहाँ से जनरल सेटिंग ओपन हो जाएगी और यहाँ पर क्लिक करके फिर से हमें ट्रांसपेरेंसी एक कोई भी हमें मतलब इसकी सेटिंग देख सकते हैं और अगर चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन फोटोशॉप की जो सेटिंग है वही हम रहने देंगे, इसमें चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो चेंज करेंगे तो हमें ही बाद में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे हमें एडिट मेन्यू के सभी ऑप्शन को देखा कैसे कैसे यूज करना है, कैसे इसको कंप्लीट करना है। सो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।